हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति लेक्चर्स में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कक्षा 12 की केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर पढ़ रहे थे ठोस अवस्था, और उसमें हमने लगभग 7 लेक्चर पढ़ लिए हैं। आज हम उसी कड़ी में उसका 8वां लेक्चर पढ़ेंगे। और इससे पीछे वाले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था संकुलन क्षमता, SCC में पढ़ लिया था, BCC में पढ़ लिया था और FCC में पढ़ लिया था। तो आज हम उसी कड़ी में इसका नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एक कोष्टिका का घनत्व, और एक कोष्टिका के घनत्व से संबंधित प्रश्न इसमें आते हैं, यानी अंकित प्रश्न आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एक कोष्टिका का घनत्व। एक कोष्टिका का घनत्व। तो घनत्व को आप जानते ही होंगे, जनरली घनत्व होता क्या है। तो घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान बटे आयतन, ये आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे। जनरली जो घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब हम एक एक कोष्टिका का घनत्व निकालेंगे। तो देखो, एकक कोष्टिका का घनत्व। अब द्रव्यमान, अब एक एक कोष्टिका में क्या है, परमाणु या अवयवी कण है। अब उनका द्रव्यमान, यानी एक एक कोष्टिका का द्रव्यमान, जो एक एक कोष्टिका का जो द्रव्यमान होगा, जो एक एक कोष्टिका में उपस्थित कण है उनका ही तो द्रव्यमान होगा, ठीक। और एक एक कोष्टिका का आयतन। तो देखो जरा, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटे एक एक कोष्टिका का आयतन। इतनी बात समझ में आ रही है। जबकि तुम ये बात समझ चुके होगे कि एक एक कोष्टिका का जो द्रव्यमान है वो एक एक कोष्टिका में उपस्थित परमाणु या अवयवी कण है उनका द्रव्यमान होगा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया एक कोष्टिका का द्रव्यमान बटे एक कोष्टिका का आयतन। बिल्कुल सेम चीजें चल रही है, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको लेके चल रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्ट ये लाइन लिखता तो आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और मुझे निकालना है एक एक कोष्टिका का घनत्व। तो एक एक कोष्टिका का घनत्व बराबर एक एक कोष्टिका का द्रव्यमान और उसका आयतन बटे में, ठीक है। तो इतनी बात आपके बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। अब एक एक कोष्टिका में जो द्रव्यमान है वो कैसे निकलेगा, देखो जरा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक एक कोष्टिका का द्रव्यमान, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बराबर बैठेगा, किसका बैठेगा, एक एक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। एक एक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, ठीक। एकक कोष्टिका में कणों की संख्या, ठीक। कितने कण उपस्थित हैं और एक कण का द्रव्यमान कितना, गुणा एक कण का द्रव्यमान। तो ये वाली बात समझ में आ गई। एक कोष्टिका का द्रव्यमान में यहाँ कैलकुलेट कर रहा था। तो एक कोष्टिका का द्रव्यमान बराबर एक एक कोष्टिका में कण कितने, यानी इसमें जो उपस्थित कण हैं या वे भी कण में जो भी हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, ठीक। उसके बाद इंटू एक कण का द्रव्यमान कितना। तो ये वाली बात बहुत समझ में आ गई होगी आपके। तो देखो जरा, कणों की संख्या को Z से डिनोट करते हैं और एक कण का द्रव्यमान M, ठीक। तो ये हो गई इतनी बात। और आयतन तुम्हें पता है, इसकी जो घन की भुजा होती है वो A, ठीक है। तो एक एक कोष्टिका का यानी घन का आयतन A⁴, ये हम पीछे भी करके आए हैं। तो देखो जरा, अब मैं डायरेक्ट ये लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ इतनी स्पेस नहीं है। तो Z × M बटे एक एक कोष्टिका A⁴। तो एक एक कोष्टिका घनत्व ये। अब देखो आगे, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो करना है, अब एक कण का द्रव्यमान है, एक कण का द्रव्यमान। अब देखो जरा, मोलर मास क्या होता है, पहले आप ये जान बताओ मोलर मास होता है क्या।
मैं यहाँ पे एक छोटी सी लाइन खींच दे रहा हूँ, ये ठीक है। मोलर मास बताओ क्या होता है। मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, ये मोल कॉन्सेप्ट ना आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो मोलर द्रव्यमान जो बताया होगा आपको, मैं आप कक्षा 11 के जब पढ़ाऊंगा जब आप उसमें देख लेना, लेकिन तुमने कक्षा 11 में पढ़ा होगा 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक। जो परमाणु हैं या कण हैं, कणों का द्रव्यमान, कणों का द्रव्यमान जो होता है वो मोलर मास कहलाता है। यानी 6.023 इंटू 10⁻23 कणों का जो द्रव्यमान होता है वो मोलर द्रव्यमान होता है। अब एक कण का द्रव्यमान कितना होगा, एक कण का द्रव्यमान, एक कण का द्रव्यमान जो होगा वो मोलर द्रव्यमान बटे 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। या फिर इसे मोलर मास को कैपिटल एम से शो करते हैं बटे, और ये जो वैल्यू है इसे एवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं। ये वाली बात आपको पता होगी, ठीक है। एक कण का द्रव्यमान छोटे एम से भी इसे दिखाते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके, क्योंकि ये कक्षा 11 में मोल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। 6.023 इंटू 10⁻23 कणों का द्रव्यमान जो है वो बराबर है मोलर द्रव्यमान के। तो एक कण का द्रव्यमान ये इसके बटे में चला जाएगा, ठीक है। अब मोलर द्रव्यमान को कैपिटल एम से दिखाते हैं और 6.023 इंटू 10⁻23 को, ठीक है, एवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं, एवोगाद्रो Na, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। उसके बाद अब मैं ये वैल्यू यहाँ पर रख दे रहा हूँ, देखो Z इंटू एम की वैल्यू ऊपर m और Na और a⁻3। तो ये जो है एक एक कोष्टिका का क्या आ जाएगा, घनत्व आ जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। वाली बात आपके समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। तो अब तुम्हें कॉपी में कैसे लिखना, तो मैं उस तरीके से इसे मिटा के लिख दे रहा हूँ। ये मैंने आपको मोटा मोटा समझाया था। अब एक प्रकार से कॉपी आप जो नोट्स बना रहे हो उसमें किस तरीके से लिखोगे वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो उसके लिए पहले मैं इसे मिटा दूँ। लिख दिया है। अब इससे आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो देखो जरा, एक कोष्ठिका की कोर की लंबाई a और ठोस पदार्थ घनत्व d तथा मोलर द्रव्यमान m है। एक कोष्ठिका की जो कोर की लंबाई है वो है, तथा ठोस पदार्थ का जो घनत्व है वो d है, तथा मोलर द्रव्यमान m है, कैपिटल M है ये, ठीक है। तब एक कोष्ठिका का जो आयतन है वो a⁻3, ठीक, और एक कोष्ठिका का द्रव्यमान, एक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान, ये आप सब पीछे समझ चुके हो, ठीक है। तो Z इंटू एम, तो आगे मैंने लिखा एक कोष्ठिका का घनत्व D, एक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एक कोष्ठिका का आयतन। तो Z इंटू एम और a⁻3, और तुम जानते हो m बराबर कैपिटल M बटे एवोगाद्रो नंबर, यानी कि ये वाला Na। उसके बाद मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ रख दी है। तो ये घनत्व का फॉर्मूला आ गया है। तो ये घनत्व का फॉर्मूला जो है इसी की सहायता से हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, आगे एक प्रश्न करने वाले हैं। तो आज एक प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना, और बाकी अगले लेक्चर में करेंगे। तो देखो मैंने ये एग्जाम्पल लिख लिया है, NCERT का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1.3। तो इसे हम सोल्व करेंगे अब। तो देखो, एक तत्व की कोष्ठिका की संरचना BCC है, ठीक है। BCC जब भी आ जाए तो तुम समझ लेना कि इसमें जो परमाणु संख्या कितनी है वो 2 है। आप जानते भी होंगे इस चीज़ को, मैंने बताया बहुत अच्छे से रखा है इसे। उसके बाद कोष्ठिका की कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है, तथा तत्व का घनत्व कितना, 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर⁻3, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं। तो देखो इसे कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखो हमें क्या क्या दे रखा है, ठीक है, और निकलवा रहा है 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं। तो देखो हमें इसमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर, ठीक। हमें निकालना है एक कोष्ठिका का आयतन, एकक
कोष्टिका का आयतन, एक एक कोष्टिका का आयतन वो होता है a⁻3, तो 288 पिकोमीटर इसकी पावर 3। पिकोमीटर को, एक पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होते हैं। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, उसके बाद 288 गुणा 10⁻−12 मीटर और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। ठीक, उसके बाद हमें इसमें सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 288 गुणा 10⁻10 सेंटीमीटर और इसकी पावर 3। अब मान लो सेंटीमीटर से मीटर में मीटर से सेंटीमीटर में जाना, तो क्या करेंगे हम 100 की क्या करते हैं गुणा करते हैं। जैसे तुम इसमें 100 की गुणा करोगे तो 2 घात इसकी कट जाएंगे और 10⁻−10 बचेगा। जैसे मान लो 10⁻−12 को हम मीटर है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो 10⁻−12 इंटू 100 का मतलब 10⁻+2। तो इसे आगे और सोल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा 10⁻10 सेंटीमीटर। तो ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। तो पहले मैं, चलो अभी तो जगह है थोड़ी सी, आगे सोल्व करते हैं। अब ये इतनी बात होगी। अब ये हमें 3 बार खोलना होगा। 288 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर, 288 इंटू सेंटीमीटर। ठीक, और ये साइड का काम था। 288 गुणा 10⁻10 सेंटीमीटर। ठीक, इसे और आगे सोल्व करो, 288 की 3 बार गुणा करो और ये घात हो जाएंगे 30। ठीक, तो इसका जो आंसर आएगा 2388। 288 की 3 बार गुणा करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा 7872। ठीक है, ये आप कर लेना। और 10 की पावर कितनी हो जाएंगी 30 और सेंटीमीटर की पावर कितनी 3। उसके बाद अब 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं ये। मैं यहाँ लगाऊंगा पॉइंट, तो यानी कि 7 घटानी पड़ेंगी मुझे पावर वहाँ से, तो 2.3। अब ये 8 है तो इसे मैं 9 लिख दूँ इंटू 10 की पावर 7 घटाए हैं तो 10 की पावर -23 सेंटीमीटर की पावर 3। तो ये आ गया अपना आयतन। ठीक है, एक एक कोष्टिका का आयतन, एक एक कोष्टिका का आयतन। तो ये आ गया अपना एक एक कोष्टिका का आयतन। ठीक, अब ये वाली बात आपको समझ में आ गई, कैलकुलेशन भी आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हमें एक कोष्टिका का आयतन मिल गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे 208 ग्राम तत्व का आयतन। तो पहले इसे मिटा दे रहा हूं मैं यहाँ से। तो अब 208 ग्राम तत्व का आयतन निकालेंगे हम। तो 208 ग्राम तत्व का आयतन, आयतन द्रव्यमान बटे, देखो यहाँ से देखो, घनत्व हमने क्या पढ़ा था, द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे, आयतन बराबर यहाँ से हो जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व। ठीक है, द्रव्यमान बटे घनत्व। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। तो द्रव्यमान कितना है 208 ग्राम और घनत्व कितना है 7.2 ग्राम सेंटीमीटर की पावर 3। ठीक, तो ये वाली बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब ये कैलकुलेशन सोल्व करके क्या आई ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ से। ये आई है 28.88 सेंटीमीटर की पावर 3। ठीक, तो ये वाली बात भी यहाँ तक समझ में आ गई। 208 ग्राम तत्व का जो हमने आयतन निकाला है
अब हमने क्या क्या चीज़ निकाल ली, एक हमने एक एक कोष्टिका का आयतन निकाल लिया और हमने इस 208 ग्राम तत्व का आयतन निकाल लिया। ठीक है, तो अब इस आयतन में एक एक कोष्टिकाओं की संख्या कितनी है? इस आयतन में, जो ऊपर वाला आयतन है, इस आयतन में एकक कोष्टिकाओं की संख्या या कोष्टिकाओं की संख्या अब एक एक कोष्टिका का जो आयतन था वो कितना निकला था? वो निकला था इतना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं जरा, 2.39 इंटू इतना निकला था। ठीक है, और सेंटीमीटर की पावर 3। तो इस आयतन में एक एक कोष्टिका की संख्या निकालेंगे हम। ठीक है ना, तो हमारे पास जो आयतन है, यानी कि हम इस आयतन में निकालेंगे कि एक एक कोष्टिका की संख्या कितनी है। अब एक एक कोष्टिका का आयतन कितना वो हमें पता होना चाहिए, तो वो हमें पता ही है, मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है 2.39 इंटू 10 की पावर 23 सेंटीमीटर की पावर 3। तो अब देखो टोटल आयतन कितना है, ठीक, और एक का कितना है 2.39 इंटू 10 की पावर 23, यानी जितना टोटल आयतन है और बटे कर देंगे एक कोष्टिका का आयतन, तो हमें ये पता चल जाएगी कितनी एक एक कोष्टिका है इस आयतन में। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12.08 इंटू 10 की पावर 23। इतनी एक एक कोष्टिकाएँ हैं इतने आयतन में। अब हमें एक एक कोष्टिका थोड़ी निकालनी थी, हमें निकालना था 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं। तो 208 ग्राम तत्व, ठीक है, तो 208 ग्राम तत्व में परमाणु, 208 ग्राम तत्व में परमाणुओं की संख्या, 208 ग्राम तत्व में परमाणु की संख्या। अब बीसीसी था, अब बीसीसी में एक यूनिट सेल में कितने होते हैं? 2, तो इतने से 2 की गुणा कर दो, 12.08 इंटू 10 की पावर 23। ठीक, तो इतने परमाणु यहाँ से हमें मिल जाएंगे। ठीक है, गुणा कर लो, 2 8 16 6 और यहाँ 142 इंटू 23 परमाणु, इतने परमाणु हमें यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो दोबारा समझ लो। तो देखो जरा यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या निकाला था, एक एक कोष्टिका का आयतन निकाला था। एक कोष्टिका का आयतन ये आया था। उसके बाद हमने क्या निकाला, 208 ग्राम तत्व का आयतन निकाला था। तो 208 ग्राम तत्व का आयतन ये आया था। अब 208 ग्राम तत्व में कितनी एक एक कोष्टिकाएँ हैं वो हमने यहाँ निकाली थी। ठीक है, टोटल आयतन ये था और एक कोष्टिका का आयतन ये था। तो एक एक कोष्टिका जो निकल के आई थी वो इतनी कोष्टिकाएँ निकल के आई थी। ठीक है, इतनी एक एक कोष्टिकाएँ थीं। उसके बाद एक कोष्टिका में कितने परमाणु थे? 2, तो 2 से हमने क्या कर दी, गुणा। तो हमारी टोटल परमाणु आ जाएंगे 208 ग्राम तत्व में टोटल जो परमाणु है वो 2 ये वाले। ठीक है, 24.16 गुणा 10 की पावर 23 परमाणु। तो ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।